ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो क्लासेस हैं उनको हम पाइथन में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक क्लास बनानी है पर्सन की, जो उसके क्या-क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसका नेम, एज और सेक्स हो सकता है, वो क्या-क्या काम कर सकेगा, वॉकिंग, टॉकिंग और ईटिंग करेगा। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और इस क्लास को यूज करने का कोशिश करेंगे कि हम क्लास को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम थोड़े से कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसकी जो मेथड है वो क्या होती है। तो बेसिकली जो मेथड है वो फंक्शन ही होता है। किसी फंक्शन को जब आप मेथड के अंदर लिखेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। मतलब किसी फंक्शन को जब आप क्लास के अंदर लिखोगे तो उसी को आप मेथड बोलोगे। तो यहाँ पे हम अपना पहचान खोल लेते हैं जैसा हम प्रीवियसली यूज करते हैं। तो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना है क्लास। ओके, तो किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए आपको कीवर्ड कौन सा यूज करना है, क्लास कीवर्ड यूज करना है। और उसके बाद आप जो भी अपनी क्लास का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी पर्सन में जो जो प्रॉपर्टीज हैं या उस क्लास को हमें डिफाइन करना है ताकि हम उसके लिए ऑब्जेक्ट्स बना सकें। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो क्लास है वो डिफाइन हो गई है। अब हमारी जो क्लास है उसको हमने डिफाइन कर लिया है। जो कॉन्सेप्ट है और जो डिक्लेरेशन है वो सेम रहेगा। हम अपना कॉलन लगाएंगे, उसके बाद अपना इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे क्या आएंगे, एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो एट्रीब्यूट्स मींस वेरिएबल्स। उसके बाद हमारे क्या आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे। और हमारे वेरिएबल्स में हमने बात की, एक हमारा क्या हो सकता है, नेम हो सकता है। नेम हमारा क्या हो सकता है, राजू। ऐसे तो लिखेंगे नहीं, राइट। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, राजू। अभी हम जो कोड बना रहे हैं एक बेसिक सिर्फ समझने के लिए कि हम किस तरीके से कोड लिख सकते हैं। एक्चुअल जब हम कोड लिखेंगे तो शायद इस तरीके से ना दिखे। उसमें हमारे जो कंस्ट्रक्टर वगैरह बाकी सारी चीजें आएंगी, हम आगे देखेंगे। दूसरा हम एक एज ले लेते हैं, एक उसका वेरिएबल हो जाएगा कि 20 ईयर ओल्ड है हमारा जो राजू है ये। अब जो राजू है वो कुछ एक्शन भी करता होगा, राइट। तो हम एक्शन यहाँ कराएंगे। एक्शन का जो मतलब क्या होता है, फंक्शंस, या इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथड, राइट। तो किसी भी फंक्शन को अगर आप क्लास के अंदर लिखोगे उसी को मेथड यूज करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, डीईएफ से डिफाइन करते हैं, राइट। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टॉक। ठीक है, टॉक इसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इसमें आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक हमें वेरिएबल पास करना रहेगा इस फंक्शन में। तो जो सेल्फ वेरिएबल है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैसे सेल्फ ये बताता है कि इस क्लास के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, राइट, जितने भी इस क्लास के क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आप ये समझ लीजिए ये इस तरीके से है कि आपके पापा जी आपको अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रहे हैं कि हाँ भाई साहब, बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। तो सेल्फ रिप्रेजेंट करता है कि इस क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनका एक्सेस इसको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इसी यहाँ पे हम सेल्फ लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट, हम क्या प्रिंट करेंगे, सेल्फ, क्योंकि प्रॉपर्टी तो पापा जी की ही है, पापा जी के नाम पे है। तो सेल्फ डॉट नेम को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, राइट। फिर हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट, क्या प्रिंट कर सकते हैं, सेल्फ डॉट एज प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो अभी आप देखें हमने क्या किया, हमने एक क्लास डिफाइन की, उस क्लास के पास हमने दो एट्रीब्यूट्स दिए, नेम एंड राजू। तो क्लास का उसके पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आप इस तरीके से समझिए। जो पर्सन है, जो क्लास है, वो पेरेंट हो गए। जो आपके फंक्शंस हैं वो आपके चाइल्ड हैं। तो किसी भी चाइल्ड को अपने पापा जी की सारी प्रॉपर्टी या अपने जो भी है उन चीजों का, फैसिलिटीज का एक्सेस तो रहेगा। तो इसी यहाँ पे हमने उनको क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, और मतलब हमने यहाँ पे प्रिंट करा है। तो जब आप इस क्लास को कॉल करेंगे, इस क्लास में आप क्या कर सकते हैं, उसको कॉल करके, तो क्लास को हम कॉल किस तरीके से करेंगे, एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, और इसमें हम जो है हमारी क्लास जो है पर्सन, ठीक है, इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे पी को प्रिंट करके देखेंगे तो आपको क्या लगता है, क्या आना चाहिए, राइट। पी को मैं प्रिंट करता है और इस कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। सिंपली ज्यादा नहीं करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो क्लास है उसका एड्रेस, जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट एट, मतलब जो पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया है और जो हमारी मेमोरी की लोकेशन है उधर आ गई है। अगर अब मैं यहाँ पे देखूं, पर्सन के पास हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, पर्सन डॉट टॉक। तो जो पर्सन है वो हमारा यहाँ पे बात कर सकता है। तो अभी हमने क्या किया, पी वेरिएबल में हमने क्लास को कॉल किया, उस क्लास में हमने किसको कॉल कर लिया कि भाई साहब आप बोलिए।
तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, नेम इसके, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी थी क्लास की, एट्रीब्यूट है, तो उसको मिल जाएगा। इसको जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे उसको राजू भी प्रिंट हो गया और 20 भी यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गया है, राइट। तो इस तरीके से जो है हम कॉल कर सकते हैं और जो चीजों को है हम प्रिंट करा सकते हैं। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें क्लास डिक्लेयर करनी है, किस तरीके से उसमें फंक्शन लिखना है और किस तरीके से क्लास को कॉल करना है, राइट। तो इस तरीके से हम क्लास को जो है कॉल कर सकते हैं। आगे हम समझेंगे और अभी थ्योरी इसकी बाकी है कि किस तरीके से आएगा और किस तरीके से हम जो फंक्शन है उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। पर